कौन है एकनाथ शिंदे का बेहद करीबी, जिसने बीजेपी को आंखें दिखाने की गलती कर दी। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी उथल पुथल। 2024 से पहले शिंदे की शिवसेना का हाल होगा बेहाल। बिना बीजेपी नहीं गलेगी दाल, जिसका अहंकार एकनाथ शिंदे को ले डूबेगा। कभी बीजेपी को आंखें दिखाते हैं तो कभी खुलेआम बगावत पर उतर आते हैं। कौन है वो जो एकनाथ शिंदे का भला नहीं चाहता है। 2024 में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इन चुनावों के साथ साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन अब इस गठबंधन में बड़ी दरार के संकेत मिल रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि ये गठबंधन चुनाव से पहले बिखर जाएगा। महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मच गई। कौन है वो जिसको अगर वक्त रहते एकनाथ शिंदे नहीं समझा पाए तो शिंदे की शिवसेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। 2 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको पूरी कहानी बताते हैं और आपको वो 2 वजह भी बताते हैं जिसके बाद बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में लड़ाई के संकेत मिल रहे हैं। जुमा 4 दिन भी नहीं हुए सियासत में आए और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को वो लड़का आंखें दिखा रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी में अनबन होने लगी है और अब ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर आने वाली है। आखिर क्यों बीजेपी और शिंदे की शिवसेना में फूट की खबर सुनने में आ रही है और शिंदे का वो कौन सा जिगरी है जो बीजेपी से भिड़ने की गलती कर रहा है। दरअसल शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच कलह का चैप्टर खोला है सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने। श्रीकांत कल्याण लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। अब आपको बीजेपी से श्रीकांत शिंदे की नाराजगी की 2 सबसे बड़ी वजह बताते हैं। पहली वजह है एक एफआईआर। दरअसल महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में बीजेपी के पदाधिकारी नंदू जोशी पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि जोशी बेकसूर है और उसके खिलाफ डोंबिवली बड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के पीछे शिवसेना और श्रीकांत शिंदे का हाथ है। मामला देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया कि डोंबिवली में बीजेपी ने शिवसेना के बहिष्कार की धमकी दे डाली है। जी, बवाल अभी शांत नहीं हुआ था कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत को ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। बवाल की दूसरी सबसे बड़ी वजह है बीजेपी कल्याण लोकसभा सीट पर 2024 में अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी मौजूदा गठबंधन में मंत्री रविंद्र चौहान को टिकट देकर मैदान में उतारना चाहती है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल बीते कुछ महीनों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कई बार कल्याण सीट का दौरा कर चुके हैं। शिंदे और उनके शिव सैनिक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर अनुराग ठाकुर कल्याण सीट पर इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। इन्हीं बातों से परेशान होकर श्रीकांत शिंदे ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। हालांकि श्रीकांत शिंदे ये बात डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को फिर से पीएम बनाना है, लेकिन 2024 में ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भी होना है। अगर दोनों चुनाव एक साथ हो गए तो फिर बीजेपी अपने दम पर भी पूर्ण बहुमत पा सकती है, क्योंकि मोदी मैजिक का फायदा फडणवीस को जरूर मिलेगा। यानी बगावत हुई तो दोनों ही सूरत में नुकसान शिंदे और उनकी शिवसेना को होगा। 2024 के चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को कुछ करना होगा और श्रीकांत शिंदे को समझाना होगा, क्योंकि बिना बीजेपी के एकनाथ शिंदे की दाल नहीं गलेगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को जरूर फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।